जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार की वार स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8.1 के बारे में। मैंने पिछले 2 वीडियो में त्रिकोणमिति के क्लास किए थे और एक में हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास समझे थे और दूसरे में हमने 8.1 के कुछ सवालों को किए थे, 1 और 2 को। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का परिकलित मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, लंब बटा में यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, नीचे वाली क्या होगी, कर्ण होगी। अब हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसमें इसका मान रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ABCD क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। आपने इसे बना लेंगे और ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 3 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण। ये क्या है, आधार है। यहाँ पर लिख लेंगे आधार। आधार दिया हुआ नहीं है तो AB का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे AC के स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, √7। √7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए उसको रूट में ही रहने। इसका मान कितना आ गया, √7। अब हम लोगों से पूछा है cos ए का और tan ए का, तो हम लोग लिखते हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब। कोण ए के लिए हम लोग लंब लिखेंगे तो क्या होगा, BC क्या है, लंब है। BC बराबर कितना है 3 और कोण ए के लिए आधार कितना है, आधार। कोण ए के लिए, कोण ए की सटी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो AB बराबर कितना है, √7 और कोण ए के लिए कोण, कोण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। AC बराबर कितना है 4। अब हम लोग जो सवाल में पूछ रहे हैं उसको यहाँ पर हल करेंगे। कह रहा है cos ए बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, आधार बटा में कोण। यहाँ पर देखेंगे कोण ए के लिए कितना है, आधार है AB बटा में क्या है, कोण है AC। यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया √7 और AC का मान दिया हुआ है 4। ये किसका मान निकला, cos ए का मान निकला। अब हम लोग निकालेंगे tan ए का। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब देखेंगे लंब कितना है इसके लिए, कोण ए के लिए लंब है BC, आधार दिया हुआ है AB। यहाँ पर लिख लेंगे AB। BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है √7। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर अतः cos ए बराबर √7/4 एवं tan ए बराबर 3/√7 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर में 4 कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जैसे होता है 4x बराबर 3 होता है, तो हम लोगों को x का मान निकालना रहता है। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर x लिखते हैं और जिसमें x नहीं दिया रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो ये किसका मान निकला, x का।
इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर होगा 2x बराबर कितना है 10 है। हम लोगों का मान निकालना है किसका x का। तो यहाँ पर लिखेंगे x और जिसमें x नहीं दिया है उसको लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे 2। 2 से यह कट जाएगा कितने बार में 5। x बराबर कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और कॉस सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। अब लिखेंगे 15 cot a बराबर कितना है 8 है। तो कॉट का मान कॉट ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसमें कॉट ए नहीं दिया है उसको क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे 8 बटा में 15। हम लोगों ने कॉट बराबर पढ़ा था क्या आधार बटा में लंब। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। कोण बी को हम लोग समकोण का देते हैं। अब कोण ए के लिए दिया हुआ है क्या आधार कितना है 8 है और लंब कितना दिया हुआ है 15। यहाँ पर कोण नहीं दिया है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ए सी बराबर निकालना है तो क्या होगा अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया है 8। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 और 5 कितना होगा 9। यहाँ पर होगा 289। 289 किसका वर्ग होता है तो 289 होता है 17 का वर्ग। 17 इंटू 17 का देंगे कितना होगा 17 1 17 बाहर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका कितना है 17। यहाँ पर कोण का मान कितना निकला है 17। यहाँ पर 17 लिख लेंगे। अब हम लोगों से पूछा है कोट साइन ए बराबर। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कोण ए के लिए लंब कितना है लंब कोण ए के लिए। कोण ए के लिए लंब क्या होगा क्या होती है लंब सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब क्या है बीसी। बीसी का मान कितना दिया है 15। अब लिखेंगे कोण ए के लिए आधार कितना दिया हुआ है आधार ए बी इसका मान कितना है 8। अब लिखेंगे कोण ए के लिए कोण कितना दिया हुआ है सबसे बड़ी भुजा होती है ए सी का मान कितना है 17। अब हम लोगों से पूछा है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होती है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में कोण। अब देखेंगे लंब क्या है बी सी कोण क्या है ए सी। बी सी का मान कितना है 15 और ए सी का मान 17। इसमें से देखकर इसमें रख देना है। अब पूछा है क्या सेक ए बराबर तो हमने सेक ए बराबर में क्या पढ़ा था लाल बटा में काका। ये क्या होती है साइन थीटा यह होती है कॉस थीटा यह होती है टैन थीटा। अब कॉस की नीचे वाले को देंगे तो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी साइन थीटा यह होगा कॉस थीटा यह होगा टैन थीटा। और नीचे कर देंगे तो यह क्या होगा कोसेक थीटा यह हो जाएगा सेक थीटा यह हो जाएगा कॉट थीटा। तो अब सेक थीटा बराबर क्या होता है कोण बटा में आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बटा में आधार।
अब कोण कितना दिया हुआ है AC, इसमें कोण क्या है AC है, AC लिखेंगे यहाँ पर। अब पूछा हुआ है इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा है कितना सेक ए के लिए क्या होगा, कितना है आधार है कितना AB यहाँ पर लिखेंगे। AC का मान कितने दिए हुए 17, AB का मान है 8, ये किसका आंसर हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित किए, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ये सभी को निकालना है, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सेक, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, इसी से हम लोग निकालेंगे सेक थीटा बराबर क्या होते हैं कोण बटा में आधार, जो कि यहाँ पर बताएं, यहाँ पर क्या होगी आधार। अब हम लोग ये कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ABCD मान लेंगे, कोण किसी कोण को थीटा मान लेते हैं, कोण A को थीटा मानते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं लंब। और कोण के सटी हुई भुजा क्या होती है आधार, यहाँ पर लिख लेंगे आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कोण, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उनको क्या कहते हैं कोण कहते हैं। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि कोण कितना है 13 है, यहाँ पर 13 लिख लेंगे, और आधार का मान दिया हुआ है 12 यहाँ पर लिख लेंगे, और लंब दिया हुआ नहीं है तब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब को निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे लंब। यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर क्या होगा, लंब निकालना है BC बराबर कितना होगा, BC बराबर होता है अंडर रूट में बड़ी भुजा का वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग को घटा लेते हैं, AB का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे AC का मान कितना दिया हुआ है 13, यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर 13 स्क्वायर, AB का मान कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी 169, 12 का स्क्वायर 144, यानी 144। यहाँ पर लिखेंगे घटाएंगे तो कितना होगा 25 किसका वर्ग होता है 5 × 5 का, ये किसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका लंब कितना है 5 है। अब हम लोगों से पूछा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे थीटा कोण के लिए लंब,
थीटा कोण के लिए लंब हम लोग देखेंगे। थीटा यहाँ पर थीटा कोण के लिए लंब क्या होगी, उनके सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या है, BC। BC का मान कितना दिया हुआ है, 5 यानी 5। अब कोण B के लिए आधार यहाँ पर देखेंगे कितना दिया हुआ है आधार। कोण B से सटी हुई भुजा क्या है, AB है। AB यहाँ पर लिखेंगे, इसके बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है, 12। अब लिखेंगे कोण थीटा कोण के लिए कोण कितना दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है AC। सबसे बड़ी भुजा होती है AC, यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 13। अब हम लोगों से पूछा है साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में कोण। यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अब एक दिया है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कोण। एक होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब देखेंगे इसमें साइन थीटा बराबर लंब कितना है, साइन थीटा बराबर लंब कितना है, BC है। BC और बटा में कोण कितना है, AC। BC का मान कितना दिया हुआ है, 5 और AC का मान 13। अब देखेंगे कोस थीटा के लिए कितना है आधार, AB। AB यहाँ पर लिखेंगे और कोण कितना है, AC। AB का मान कितना है, 12 और AC का मान है 13। अब tan थीटा के लिए देखेंगे लंब कितना है, ABC और आधार कितना है, AB लिखेंगे और लंब कितना है, 5 और 12। इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यहाँ पर लिखेंगे COS cos थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा में लंब। यहाँ पर लंब लिखेंगे। अब देखेंगे कोण कितना दिया हुआ है इसमें, कोण इसमें दिया हुआ है कितना, AC यहाँ पर लिखेंगे। नीचे क्या है, लंब कितना है, BC। AC बराबर कितना है, 13 और BC बराबर कितना है, 5। अब यहाँ पर लिखेंगे cos का उल्टा होता है sec थीटा। यहाँ पर लिखेंगे sec थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा में आधार। कोण का मान कितना दिया हुआ है, AC है और आधार कितना है, AB है। आधार है AB, यहाँ पर AB लिखेंगे। AC का मान कितना है, इसमें दिया हुआ है। AC का मान दिया हुआ है 13 और AB का मान दिया हुआ है 12। अब पूछा है हम लोगों से कॉट टाइम का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब। अब आधार कितना दिया हुआ है, AB और लंब कितना दिया हुआ है, BC यहाँ पर लिखेंगे। अब AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान यहाँ पर देखेंगे 12 और BC का मान दिया हुआ है 5। यही क्या है, आंसर है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।